मनुष्य अकाल मृत्यु क्यों मरता है, यह रहस्य साधारण नहीं है। आत्मा जब शरीर ग्रहण करती है तब उसके कर्म उसके जीवन की सीमा निर्धारित करते हैं, परंतु मनुष्य जब अपनी बुद्धि को मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भय के अधीन कर देता है तब वो स्वयं अपने आयु फल को क्षीण कर देता है। धर्म से भटकना ही वो द्वार है जो मृत्यु को समय से पहले बुलाता है। जिस प्रकार दीपक का तेल समाप्त हो जाए तो लौ बुझ जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपने पुण्यों का क्षय कर देता है तो जीवन का दीपक भी समय से पहले बुझ जाता है। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूँ कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। हे पार्थ, याद रखो कामना वो अग्नि है जो जंगली आग की तरह फैलती है। पहले वो मन में एक विचार जलाती है, फिर वही विचार बार बार लौटकर आदत बन जाता है, और जब मनुष्य उस आदत में डूब जाता है तो वो पाप से भी नहीं डरता। यही काम वासना है जो विवेक को खा जाती है और धर्म को नष्ट कर देती है। मनुष्य स्त्री को देखकर गलत विचार इसलिए करता है क्योंकि वो स्त्री में आत्मा नहीं देखता, केवल शरीर देखता है। वो भूल जाता है कि वो भी एक जीवात्मा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। उसके भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है जो हर जीव में है। शरीर क्षणभंगुर है पर आत्मा नित्य है। जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है? हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम वाम्भसि। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। ये बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। ये सोना जागना क्या है केशव? ये रात दिन कैसे है? रात और दिन की तो मैंने बात ही नहीं की थी पार्थ। मैंने तो केवल सोने और जागने के विषय में बात की थी। सामान्य पुरुष की जाग हर क्षण कुछ पाने और भोगने के मोह में व्यतीत होती है। यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन चाहिए, यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए, यदि उसे ऋतुओं से अपना बचाव करना है तो घर चाहिए। उसकी सोच आत्मनिष्ठ है, परंतु मुनि अर्थात स्थितप्रज्ञ की सोच वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे देखता है, और यही उसे सामान्य पुरुष से अलग करती है। बात